हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। बूट वाला बिल्ला। किसी समय की बात है, एक चक्की वाला था। उसकी मृत्यु के बाद उसके बड़े पुत्र को चक्की, बीच वाले को गधा और छोटे पुत्र को एक बिल्ला मिला। छोटा पुत्र यह सोचकर दुखी था कि उसके पिता उससे सबसे कम प्रेम करते थे। छोटा पुत्र यह सोचकर दुखी था कि उसके पिता उससे सबसे कम प्रेम करते थे। उसे दुखी देखकर बिल्ली ने कहा, मालिक, आप चिंतित न हो, मैं हम दोनों का ख्याल रख लूंगा। बस आप मुझे एक जोड़ा बूट और एक थैला ला दें। छोटे पुत्र ने बिल्ली की बात मान ली। बिल्ली ने थैले में अनाज के कुछ दाने डाले और खुला थैला खरगोश के बिल के सामने रखकर स्वयं छिपकर बैठ गया। शीघ्र ही खरगोश बिल से बाहर निकला और ज्यों ही दाने खाने के लिए वह थैले में घुसा। बिल्ली ने थैले को बंद कर दिया। बंद थैले को लेकर वह सीधा राजा के पास गया और नमन करके बोला, महाराज, कैराबस के महाराज मार्किस ने आपके लिए यह उपहार भेजा है। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उपहार स्वीकार किया और बिल्ली को पुरस्कार दिया। राजा ने महाराज मार्किस से मिलने की इच्छा प्रकट करी। बिल्ली ने उन्हें एक बड़े महल का पता दिया जो वास्तव में एक राक्षस का घर था। बिल्ली ने राक्षस के पास जाकर कहा, क्या ये सच है कि आप मनचाहा रूप धारण कर सकते हो? राक्षस मुस्कुराया और खुद को शेर में बदलकर जोर से दहाड़ा। फिर बिल्ली ने राक्षस से कहा, क्या आप बिल्कुल छोटा सा रूप भी धारण कर सकते हैं? राक्षस तुरंत एक छोटा चूहा बन गया। बिल्ली ने झपटकर चूहे को पकड़ा और खा लिया। फिर वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और उसने उन्हें नदी में स्नान करने के लिए कहा। नहाते समय उसने उनके कपड़े छिपा दिए। तभी राजा की सवारी को महल की तरफ जाते देखकर बिल्ला चिल्लाया, कोई मेरे मालिक कैराबस के महाराज मार्किस को बचाओ, अन्यथा वह मर जाएंगे। राजा ने सारी बात का पता किया और बिल्ली के मालिक के लिए मदद के साथ कुछ कपड़े भेजे। फिर राजा ने बिल्ली के मालिक के लिए रथ का प्रबंध किया। कोचवान को बिल्ली ने राक्षस के महल का पता बताया और स्वयं महल जा पहुंचा। महल पहुंचकर उसने सभी मजदूरों और सेवकों को बताया कि मार्किस ने राक्षस को युद्ध में हरा दिया है। इसलिए भलाई इसी में है कि वे मार्किस को अपना मालिक स्वीकार कर लें। राजा ने जब महल देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव मार्किस के सामने रखा। मार्किस ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और वे महल में प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे और उनका सबसे विश्वसनीय सेवक बूट वाला बिल्ला ही रहा।